किसी ने बहुत खूब कहा है कि सोच को सोच ही बदल सकती है, इसलिए सोच को समय देना बहुत आवश्यक है। दोस्तों, हमारी दृष्टिकोण ही हमारे जीवन का निर्माण करता है। जब हमारा दृष्टिकोण बदलता है तो हमारा जीवन भी बदलता हुआ नजर आता है। ओम शांति, नमस्कार। बहुत समय पुरानी बात है, एक अमीर व्यक्ति जो कि एक होटल का मालिक था, उसने अपने होटल में एक सुंदर सा स्विमिंग पूल बनवाया। दोस्तों, इटालियन टाइलें मंगवाई। वो टाइलें देखती ही बनती थी। मिस्त्री ने उन टाइलों को उस स्विमिंग पूल में लगाना आरंभ किया, लेकिन उससे कुछ ऐसी भूल हुई कि एक जगह पर वो टाइलें लगाना भूल गया। दोस्तों, जब स्विमिंग पूल की ओपनिंग हुई तो लोग उस होटल में आते थे और फिर स्विमिंग पूल पर आते थे। उन टाइलों को देखकर वहीं पर ही रुक जाते थे। इतनी खूबसूरत वो टाइलें थी, उनको एप्रिशिएट करते, उनकी महिमा करते, और धीरे धीरे आगे जैसे वो बढ़ते तो उनकी नजर उस मिसिंग टाइल पर चली जाती और वहां जाते ही उनकी नजर अटक जाती। अब वो पुरानी सुंदरता उसको तो भूल जाते, लेकिन वो उस मिसिंग टाइल के बारे में बात करने लगते कि सब कुछ अच्छा है, लेकिन यहाँ पर भी टाइल होनी चाहिए थी। और उसी को देखकर उनका मन कुंठित हो जाता, उनका मन खराब हो जाता, उनकी खुशी भी गायब हो जाती। ऐसे हजारों लोग वहां से आते और उनके मन में यही संकल्प आता कि काश वहां पर भी टाइल होती। पता नहीं ऐसी टाइल क्यों नहीं लगाई, उनको लगा देनी चाहिए ताकि वो ठीक हो जाए। तो अल्टीमेटली ऐसा हुआ दोस्तों कि हजारों लोगों ने उस स्विमिंग पूल को देखा, लेकिन कोई भी व्यक्ति वहां से खुश नहीं गया, और इतना महंगा, इतना सुंदर स्विमिंग पूल किसी को भी खुशी नहीं दे पाया। दोस्तों, असल में देखा जाए तो ये मिसिंग टाइल जो है, ये स्विमिंग पूल का जो एक एक्सपेरिमेंट है, ये एक मनोवैज्ञानिक प्रयोग था। दोस्तों, हमारा जीवन भी एक मिसिंग टाइल सिंड्रोम की तरह ही चलता है। अब स्विमिंग पूल में एक टाइल मिस हो वो तो दोस्तों चल जाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे जीवन में भी हमारा दृष्टिकोण जो है मिसिंग टाइल की तरह कार्य करता है। अनेकों अनेक लोग हमारे जीवन में आते हैं, अनेकों अनेक परिस्थितियां हमारे जीवन में आती हैं, लेकिन हमारी जो दृष्टिकोण है, जो हमारी नजर है, वो अक्सर कमियों की तरफ ही जाती है। ऐसी प्रोग्रामिंग हमारे मन की है कि लोगों की अच्छाइयों को देखने की बजाय, लोगों को एप्रिशिएट करने की बजाय, किस परिस्थिति, किस व्यक्ति के अंदर और स्वयं के अंदर क्या कमी है, उसको हम बहुत आसानी से देख लेते हैं। और यही नहीं, अपनी आंखें, अपने मन को भी उधर अटका लेते हैं और उसको अपने चिंतन में स्थान दे देते हैं। अब दोस्तों, कहीं ना कहीं किसी ना किसी व्यक्ति, वस्तु, परिस्थितियों में कुछ ना कुछ खराबियां तो होती हैं, और जब हमारी सोच उन पर ही अटक जाती है तो जीवन की छोटी छोटी खुशियों को, जीवन के अंदर जो हमको यथार्थ प्राप्तियां हैं, उनको हम एप्रिशिएट करना भूल जाते हैं और अपनी खुशी को हम खो बैठते हैं। अब स्वयं को ही देख लीजिए, हमारे अंदर कितनी कैपेबिलिटीज है। हर व्यक्ति के अंदर कोई ना कोई खासियत दोस्तों जरूर होती है, लेकिन कभी कभी जब हमारा मन खराब होता है तो स्वयं की ही बुराइयों को हम ढूंढ ढूंढ कर निकालते हैं और अपने आप को ही ग्लानि के भाव से भर देते हैं, अपना दृष्टिकोण स्वयं के प्रति भी खराब कर देते हैं, और हमारा मन दुखी हो जाता है कि मैं तो ऐसा नहीं कर सकता, मेरे अंदर तो इसी प्रकार की कमियां हैं। दोस्तों, कभी कभी अपने आप को भी एप्रिशिएट करिए, अपनी कैपेबिलिटीज को भी पहचानिए, तो आपको भी जीवन के अंदर खुशी हो। इसी प्रकार अपने संबंधों को, अपने मित्रों को आप देखिए। हर व्यक्ति के अंदर कोई ना कोई खासियत होती है, लेकिन आज हर व्यक्ति की गलती को देखकर, उसको पकड़कर हम उसकी ग्लानि करते हैं, उसकी निंदा करते हैं, उसकी बुराई करते हैं, उसके ऊपर लेबलिंग करते हैं, उसके ऊपर जजमेंट पास करते हैं, उसके ऊपर अपना डिसीजन देते हैं। होता क्या है? होता यही है कि हमारे संबंध खराब हो जाते हैं, मन के अंदर से आनंद समाप्त हो जाता है। दोस्तों, इसी प्रकार परिस्थितियों को भी देखिए। हर परिस्थिति, हर चुनौती जो है हमारे सामने कुछ ना कुछ आगे बढ़ने का रास्ता खोलती है, लेकिन उस परिस्थिति में भी नकारात्मक और नेगेटिव चीजों को ढूंढ निकालना और उनको पकड़ कर बैठ जाना, वो हमारी उस कैपेबिलिटी को, सामना करने की शक्ति को समाप्त कर देता है। इसलिए दोस्तों, ये मिसिंग टाइल सिंड्रोम हमारे जीवन में बहुत पावरफुल तरीके से घर कर गया है और इसको निकालना बहुत जरूरी है। दोस्तों, जब हम अपने जीवन का नजरिया बदलते हैं, हर व्यक्ति में अच्छाई को देखते हैं, हर परिस्थिति में अच्छाई को देखते हैं, तो हमें सब कुछ अच्छा ही दिखाई देता है। हमारा जीवन सदा खुशी और आनंद से भर जाता है। इसलिए कमियों को छोड़कर, उनको देखना भूलकर, हर व्यक्ति के अंदर अच्छाइयों को देखिए।
हंस प्रवृत्ति जिसको कहा जाता है कि हंस हमेशा मोती चुगता है, कंकड़ भी रखा होगा लेकिन उसका ऑटोमेटिकली ध्यान मोती की तरफ जाता है और उसको चुगकर वो बाहर निकाल देता है। आप सोचिए, एक ऐसा जीवन जो हर व्यक्ति की खूबी को पहचानता है, और एक व्यक्ति नहीं, एक दिन में हजारों व्यक्ति मिलेंगे, उन सबकी खूबियों को यदि हमने चुना और उसको हमने अपने जीवन में अपनाया दोस्तों, तो हम तो एक सुंदर सा महकता हुआ गुलदस्ता बन जाएंगे जो स्वयं भी खुश रहेंगे और अनेकों अनेकों को खुशियां देंगे। तो आज के बाद कभी भी किसी की कमियों को हमें नहीं देखना है। ओम शांति।